इस्लाम का कानून, अगर अनुच्छेद 25 कहता है धार्मिक कानून, इस्लाम का कानून है कि चोरी करे तो हाथ काट दो, है ना। कोई मुसलमान चोरी करे ना तो उसका हाथ काटिए, कहिए काहे काटिए, तो अनुच्छेद 25 तुम्हारी धार्मिक स्वतंत्रता, इस्लाम कहता है हाथ काट दो, तो कहेगा ना हाँ हमारा हाथ काटेंगे, इस्लाम भाड़ में गया, पर हमको भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड की तरह चोरी की सजा दीजिए, 2 साल जेल में रखिए, हाथ काहे काटिएगा। वहां उनको इस्लाम नहीं दिखेगा। वहां भी कहिए ना कि चोर फांसी की सजा इस्लाम में नहीं है, सर काट देना है, महिला कोई गुनाह करे तो पत्थर से मारना है उसको, वहां पे सोचिए चौराहा पे खड़ा करके पत्थर से कूच के मार देता है सब, सर काट दीजिए, मौत का बदला मौत, हाथ का बदला हाथ, आंख का बदला आंख, यही होता है ना इस्लाम में। तो मुसलमान लोग या मुसलमान के मौलाना लोग जो समान दंड संहिता थी उसे मान लिया। दंड संहिता में भी तो आप कहिए कि मुसलमानों का दंड कानून अलग रखिए। अगर ऐसा कर देंगे तो आप भी पढ़े होंगे कि सबसे टफ कानून सऊदी अरब का है, आधा मुसलमान कटा के फेंका जाएंगे लोग अगर इस्लामिक कानून लगा दीजिए तो। बहुत टफ कानून है इस्लाम का कानून। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज की इस वीडियो के अंदर हम गुफ्तगू करेंगे कि जो खान सर है, जो पटना का रहने वाला है, एक सर है, एक टीचर है जो बच्चों को पढ़ाता हुआ नजर आता है, उसने एक एतराज़ किया है। वो एतराज़ ये किया है कि मुसलमान हजरात है वो यूसीसी के खिलाफ है, तो उन लोगों को चाहिए कि तुम हर काम के अंदर जो शरीयत का कानून है उसको फॉलो करते हुए नजर आओ, तो ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तो उसी के ऊपर आज हम जवाब देते हुए नजर आएंगे। याद रखिएगा कि इसके नाम से आप कभी भी धोखा ना खाएं। क्या आप ये सोचेंगे खान है तो हो सकता है कि मुसलमान हो, तो याद रखिएगा कि ये हरगिज कोई मुसलमान नहीं है। इससे बारहा पूछा गया कि भाई तेरा नाम बता, तेरा नाम बता, न्यूज चैनल वालों ने पूछा लेकिन इसने बताकर नहीं दिया। इसने अपना जाहिर नहीं किया कि मैं कौन हूं, लेकिन आप इसके अमाल देखेंगे, इसकी आप बातें सुनेंगे, इसकी आप वीडियोस देखेंगे तो पता चल जाएगा कि ये मुसलमान नहीं है, क्योंकि इसके अंदर वो कोई बात नहीं पाई जाती है जो मुसलमानों के अंदर होना चाहिए। याद रखिएगा कि कितना ही गिरा हुआ मुसलमान क्यों ना हो, वो कलाम मजीद के खिलाफ, हदीस करीमा के खिलाफ कभी भोगता हुआ नजर नहीं आएगा। ये कह रहा है कि जनाब वाला शरीयत के अंदर ये कानून है कि जो चोरी करे उसका हाथ काट दिए जाए, और ये कह रहा है कि लोगों को कत्ल करने का हुक्म है। और इसने एक ये वाली बात भी कही कि औरतों को पत्थरों से मार दिया जाता है। इसको इस बात का इल्म भी नहीं है कि किस बात की सजा है, और ये सजा सिर्फ औरतों को ही नहीं बल्कि मर्दों को भी दी जाती है। लेकिन चूंकि गवार है, इस्लाम के कायदे कानून से ये कोरा है, बिल्कुल गवार है, जाहिल है, अपने आप को ये समझता है कि जनाब वाला दुनियावी तालीम मेरे पास है तो जो मैं कहता हूँ वो ठीक होता है। इसको शरीयत के इल्म के बारे में कुछ भी मालूमात नहीं है, शरीयत के कानून के बारे में कुछ भी मालूमात नहीं है। वहां जो पत्थरों से मारने वाली बात है ना कि पत्थरों से मार दिया जाता है औरतों को, तो इसने क्या कॉन्सेप्ट दिया लोगों को, क्या थिंकिंग और क्या जहन दिया। माशाअल्लाह मजहब इस्लाम तो इतना कट्टर है, औरतों के ऊपर इतना जुल्म करता है कि वहां पे औरतों को पत्थरों से मार दिया जाता है। हालांकि जो ये सजा है ना पत्थरों से मारने की, ये सजा ये है कि जो शादीशुदा इंसान जिना करेगा, चाहे वो औरत करे या मर्द करे, तो उसको रजम किया जाता है। ये शरीयत का कानून है कि अगर किसी शादीशुदा औरत ने या किसी शादीशुदा मर्द ने जिना कर लिया किसी के साथ, तो उसका हुक्म ये है कि इनको पत्थरों से मारा जाए, और जब तक मारा जाए जब तक कि ये लोग मर ना जाए। तो हजरात मोहतरम, जो ये कह रहा है कि शरीयत का कानून लगा दिया जाए, तो हम तो इस बात पर राजी हैं कि बिल्कुल आप शरीयत का कानून लगा दीजिए। और इंशाअल्लाह ज़वजल जिस दिन आपने शरीयत का कानून लागू कर दिया, मैं गारंटी से कहता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर चोरी बंद हो जाएगी, हिंदुस्तान के अंदर जो रेप हो रहे हैं ये रेप बंद हो जाएंगे, हिंदुस्तान के अंदर ये धोखाधड़ी हो रही है ये बंद हो जाएंगे, हिंदुस्तान के अंदर जो किडनैपिंग हो रही है ये बंद हो जाएंगे, हिंदुस्तान के अंदर जो फिरौतियां मांगी जा रही है ये बंद हो जाएंगे, हिंदुस्तान के अंदर जो रिश्वत चल रही है वो भी बंद हो जाएंगे। आप कह रहे हैं कि इस्लाम यूसीसी के खिलाफ है। अब यूसीसी क्या है? शादी के मामलात हुए और विरासत के मामलात हुए, तलाक के मामलात हुए, ये जो मामलात हैं अभी तक शरीयत के हिसाब से होते हैं, लेकिन सरकार एक कानून लाने वाली है जिसके बाद सबके लिए इक्वल कानून होगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए एक कानून होगा। इसके खिलाफ मुसलमान खड़े हुए थे, तो उसके बदले में इसने ये वाली बात कही थी कि आप शरीयत का कानून लागू कर दीजिए, चोरी के अंदर क्रिमिनल के लिए भी आप शरीयत का कानून लागू कर दीजिए। मैं कहता हूं कि आप चलिए मुसलमानों के लिए ही चालू कर दीजिए। क्यों कर दीजिए कि कम से कम जब आप इस कानून को मुसलमानों के लिए लागू कर देंगे तो इंशाअल्लाह ज़वल जो हमारा मुसलमान है वो चोरी से बच जाएगा। जो हमारा मुसलमान किसी गलत फैलों में लगकर गलत लोगों के साथ रहकर रेप जैसे बुरे काम को अंजाम देता है वो उससे बचता हुआ नजर आएगा। हमारा मुसलमान जो रिश्वत लेता हुआ नजर आ रहा है वो उस रिश्वत से बच जाएगा। हमारा मुसलमान जो और बड़े बड़े गुनाहों के अंदर मुलव्विस हो जाता है क्योंकि उसको दुनिया के अंदर सजा नहीं मिलती है, तो वो मुसलमान इन बुरे कामों से बच जाएगा। हम तो इस बात पर एग्री करते हैं कि आप लागू कर दीजिए।
मुकम्मल जो शरीयत के कानून है हिंदुस्तान के अंदर आप लागू कर दीजिए, चाहे वो मुसलमानों के लिए ही कर दीजिए, हिंदुओं के लिए रहने दीजिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए ही कर दीजिए। क्यों कर दीजिए, बात मैंने आपको बता दी। चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुसलमानों के अंदर शराब हराम है, रेप हराम है, चोरी हराम है, डकैती हराम है, और धोखाधड़ी हराम है, रिश्वत हराम है, और जनाब वाला शराब हराम है। तो जब मुसलमानों के ऊपर ये कायदा कानून लागू हो जाएगा तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान इससे बचता हुआ नजर आएगा, और मुसलमान की जो हकीकी पहचान है उस पहचान के अंदर मुसलमान आ जाएगा। आज मजहब इस्लाम बदनाम इसलिए हो रहा है क्योंकि मुसलमान सिर्फ नाम का मुसलमान रह गया है। जो उसके अदब होना चाहिए, जो उसके अखलाक होना चाहिए, जो उसके मामलात होना चाहिए, उसने सबको छोड़ दिया दुनियादारी की वजह से। ये कानून लागू हो जाएगा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल मुसलमान खुद ब खुद अपनी लाइन पर आ जाएगा। लेकिन हजरात मोहतरम, हिंदुस्तान के अंदर ये कायदा ये लोग जारी कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये खुद लोग चोर और डकैत है। खुद इन लोगों ने इतने बड़े बड़े घोटाले कर रखे हैं कि क्या बताएंगे और कैसे इस कानून को लागू करते हुए नजर आएंगे। तो हजरात मोहतरम, रही बात ये खान सर की, तो ये खान सर है मजहब इस्लाम के बारे में हमेशा भोंकता रहता है। इसको आधी बात पता होती है, आधी पता नहीं होती है, और ये बातें तो लोगों को ऐसे बताता है कि साहब बहुत अच्छी इसको नॉलेज है इस्लाम के बारे में, हालांकि इसको रत्ती बराबर भी इस्लाम के बारे में नॉलेज नहीं है। वल्लाहु ताला आलम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।